जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी के एक विधायक के बोल ने न सिर्फ पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी, बल्कि हमलावर होने का मौका विपक्ष वालों को भी दे दिया। कैसे कह दिया गया चपरासी, किसे कह दिया गया? क्या विधायक के इस बयान ने सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है? और आखिर क्यों मचा सियासी घमासान, बताऊंगा आपको अब पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी के भीतर का घमासान बाहर निकल रहा है, खुलकर सामने आ रहा है, यानी कि चुनाव आ रहा है। इस बार विधायक का एक बयान विवाद है, इस पर है। इस बार विवाद का केंद्र बना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का टकराव। मामला इतना गर्मा गया दोस्तों कि विधायक ने 2 बार के पूर्व विधायक मालचंद को मंत्री का चपरासी कह दिया। यह बयान न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी की खींचातान से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, वो बताता हूं। हाल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी जिले में 2 बार के पूर्व विधायक मालचंद को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, यानी कि अपना सर्वे सर्वा। मंत्री जी नहीं होंगे तो पूर्व विधायक मालचंद उनकी जगह पर काम करेंगे या बैठक में बैठेंगे। मंत्री का यह फैसला जैसे ही सार्वजनिक हुआ, वैसे ही बीजेपी के मौजूदा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध इतना तीखा था कि दुर्गेश्वर लाल ने सार्वजनिक तौर पर मंच से कह दिया कि एक पूर्व विधायक को इस तरह प्रतिनिधि बनाना उसे मंत्री का चपरासी घोषित करने जैसा है। आप खुद सुनिए क्या कहा बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने। मैं इस बात का मुझे लगता है कि शायद मैं सही व्यक्ति नहीं हूं किसका इस बात का जवाब दे हूं। इस बात का जवाब मंत्री जी को देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों हजारों संख्या में हैं जो झंडा लगाते हैं, दरी बिछाते हैं और जाके पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। तो अगर प्रतिनिधि बनाना है तो एक न्यूट्रल कार्यकर्ता उसको वो अगर एक प्रतिनिधि बनता तो एक बड़ी खुशी होती कार्यकर्ताओं में कि भाई एक कार्यकर्ता, जैसे आज नितिन नवीन जी एक कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो लोगों में खुशी है कि एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अब पूर्व विधायक जी को जो है 2 बार के विधायक जी रहे हैं, उनको जो अपना प्रतिनिधि, मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए एक चपरासी बनाया है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। तो शायद विधायक जी को अपने आप जो है खुद खंडन कर देना चाहिए कि मुझे जो है, मैं 2 बार का विधायक हूँ। विधायक अपने आप में एक अपनी अलग प्रोटोकॉल है, भले वो पूर्व है लेकिन 2 बार के विधायक हैं और उनको प्रतिनिधि, उनको जो अगर वो बनाया जा रहा है, मतलब प्रतिनिधि बनाया जा रहा है, तो मंत्री जी को एक बार हो सकता है मंत्री जी से कोई मिस्टेक हुई हो या उन्होंने देखा नहीं हो किस। दोस्तों, दुर्गेश्वर लाल के इस बयान के बाद अब सियासी खींचातान खुलकर सामने आने लगी है। जहां एक तरफ गणेश जोशी का फैसला था, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मालचंद को वहां नियुक्ति मिली। अब इसे जानकार बताते हैं कि यह सिर्फ प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं है मामला, बल्कि इसके पीछे पुरोला विधानसभा सीट की आगामी रणनीति है, आगामी चुनावी गणित भी छिपा हुआ है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि पुरोला विधानसभा उत्तराखंड की चर्चित विधानसभाओं में से एक है और यह हॉट सीट मानी जाती है। यहां पर खींचातान होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक ही पार्टी के 2 विधायकों, यानी कि पूर्व विधायक मौजूदा विधायक के बीच में खींचातान खुलकर सामने आना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। एक तरफ मौजूदा विधायक दुर्गेश्वर लाल हैं तो दूसरी तरफ 2 बार के पूर्व विधायक मालचंद। एक अन्य नेता राजकुमार भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मलिया से। ऐसे में मंत्री द्वारा मालचंद को प्रतिनिधि बनाए जाने को दुर्गेश्वर लाल अपने राजनीतिक क्षेत्र में दखलंदाजी मान रहे हैं, दखल के रूप में देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी बैठक होगी जहां मंत्री होना चाहिए और मंत्री जगह पूर्व विधायक होगा। पूर्व विधायक होगा तो विधायक के जितने भी प्रपोजल जाएंगे, जो काम होगा, उस काम को लेकर, अगर ये दोनों धुर विरोधी एक दूसरे के हैं एक ही पार्टी में, लेकिन अगर दुर्गेश्वर लाल के काम पर सवाल उठ गया या मालचंद ने उठा दिया या उनके प्रपोजल पर ब्रेक लगा दिया,
तो यह चिंता भी दुर्गेश्वर लाल को शायद सदा रही है। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी है दोस्तों कि मंत्री का यह कदम मालचंद की राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने और उन्हें आगामी चुनाव के लिए मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वैसे दोस्तों यह पहला मौका नहीं है जब दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को लेकर उन्होंने मोर्चा खोला और खूब विरोध किया। पिछली बार तो उस बार तो हालात ऐसे बन गए थे कि दुर्गेश्वर लाल मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। दोस्तों उस वक्त भी पार्टी के भीतर काफी किरकिरी हुई थी। दुर्गेश्वर लाल खुद को बेबाक और कामकाजी विधायक के रूप में पेश करते रहे हैं। उनका दावा यह कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास कार्य उन्होंने अपनी विधानसभा में कराए हैं। यहां तक कि वह काम के मामले में खुद को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी आगे बताते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि उनके क्षेत्र में कुछ भी विकास कार्य मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही संभव हो पाए हैं। जो भी हुए हैं वो सभी कार्य मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हुए हैं। उधर दोस्तों खबर तो यह भी निकल कर आई कि इस पूरे विवाद में पूर्व विधायक मालचंद भी चुप नहीं रहे हैं। वो चुप है नहीं और चुप्पी तोड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने दुर्गेश्वर लाल के बयान पर तंज कसते हुए कह दिया, जब देश का प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद को मुख्य सेवक मानता है, तो अगर वह चपरासी भी बनते हैं तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे दोस्तों मसला टिकट का है, मसला चुनाव और चुनाव के जरिए सियासत को आगे बढ़ाने का है। तो चौकीदार चपरासी कुछ भी बना जा सकता है, इसे आप समझ सकते हैं। इधर दोस्तों मालचंद का यह बयान सीधे तौर पर दुर्गेश्वर लाल के आरोपों को हल्का करने वाला लगा और खुद को जनसेवक के रूप में पेश करने की कोशिश वाला लगा। इधर दोस्तों बीजेपी के घमासान के बीच में एंट्री होती है कांग्रेस की। तो कहा जाता है कि बीजेपी की अंदरूनी कलह का नतीजा है। पुरोला विधानसभा सीट पर बीजेपी नेताओं की आपसी खींचातान अब खुलकर सामने आने लगी है। न तो पहले पूर्व विधायक मालचंद ने अपने कार्यकाल में कोई खास काम किया और न ही मौजूदा विधायक दुर्गेश्वर लाल कोई उल्लेखनीय उपलब्धि अपने नाम हासिल कर पाए। बीजेपी के नेता जनता के मुद्दों पर काम करने की बजाय आपसी बयानबाजी और पद की लड़ाई में उलझे रहते हैं, यह कांग्रेस का कहना है। देखिए, जहां तक आप पुरोला विधानसभा की बात करते हैं, वहां एक अनार 100 बीमार, ये स्थिति वहां पर है। भाजपा में सिर फुटोल है। हर आदमी टिकट चाहता है, मालचंद भी टिकट चाहता है। उसने गणेश जोशी या जो प्रभारी मंत्री उनकी पूछ पकड़ ली। जो सिटिंग विधायक है उन्होंने मुख्यमंत्री की पूछ पकड़ ली और एक और वहां प्रत्याशी हैं, उनको जो है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो मैंने कहा ना कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति वहां पर है। समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को किस घोड़े पे जो दादा है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी संगठन की मुश्किलों को क्या बढ़ा दिया है, क्या सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एक तरफ पार्टी अनुशासन का सवाल लेकर हमेशा सबके सामने जाती है, बात करती है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले भीतरघात की आशंका, सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा करने जैसा है। पूर्व विधायक को मंत्री का प्रतिनिधि बनाए जाने का मामला अब सिर्फ प्रशासनिक फैसला न मानकर इसे राजनीतिक तौर पर घमासान माना जा रहा है। यह बीजेपी के भीतर सत्ता, सम्मान और टिकट की लड़ाई का एक सिंबल बन रहा है। दुर्गेश्वर लाल का आक्रामक रुख, मालचंद का तंज कसना, कांग्रेस का हमला करना, तीनों मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में उत्तरकाशी की राजनीति में ऐसे सियासी संग्राम और देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों उत्तराखंड बीजेपी के भीतर उठा ये सियासी तूफान या उठ रहा ये सियासी तूफान सिर्फ बयानबाजियों तक रहेगा या फिर कुछ और होगी इसमें कार्रवाई, ये देखना होगा। चपरासी शब्द ने पार्टी के अंदर चल रही उस लड़ाई को उजागर किया है दगड़ियों, जो 2027 के चुनाव से पहले टिकट, वर्चस्व और सियासी जमीन को लेकर लड़ी जा रही है। एक तरफ विधायक दुर्गेश्वर लाल का आक्रामक तेवर आपने देखा, दूसरी ओर पूर्व विधायक मालचंद का तंज। वो कहते हैं कि चपरासी जो भी बनाना चाहे पार्टी बना दे मुझे, लेकिन चुनाव में टिकट दे दे बल। यही तो होगी मंशा, महत्वाकांक्षा। अभी चुनौती क्या बीजेपी के लिए बनेगी? सवाल एक और होता है यहां पर, क्या पार्टी संगठन समय रहते ऐसी अंदरूनी कलह पर पार पाएगा
सुलझा पाएगा या फिर पुरोला की ये सियासी आग आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगी। फिलहाल इतना तय है दोस्तों, उत्तरकाशी की राजनीति में यह घमासान अभी थमने वाला नहीं दिखता। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।